अरे बच्चों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देंगे तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 फरवरी का जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 100% टकराने वाला आपका फिजिक्स का आपको 10 लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सभी का सभी प्रश्न आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में टकराएगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, यदि आप 5 फरवरी को सब्जेक्टिव को पूरा में से पूरा बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है जी, यहाँ पे 1 नंबर होना चाहिए था कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताना है। क्या करना है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त को बताना है। और इसको VVI करना ना भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे और इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरह से हमें हेडिंग बनाना है और इस तरह से आप लिखिएगा नहीं, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबको पढ़ाते ही नहीं बल्कि लिखने का तरीका भी बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहां पे आप लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश किरण माध्यम का जब प्रकाश किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है और एग्जाम में कई बार पूछा गया और 2026 में भी पूछा देगा। और इस यहाँ पे चित्र को बना दीजिएगा और यहाँ पे क्या हो गया, विरल माध्यम, और यहाँ पे हो गया सघन माध्यम। और यहाँ पे क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों कि मतलब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे विरल माध्यम है और इधर कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। क्या सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसके 2 आवश्यक शर्त को बोला लिखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे जी, हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है। क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है। देखिए कितना शानदार तरीका से लिखा गया और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए, यहाँ पे 1 नंबर में देखें, यहाँ पे को दे करके लिखना है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखा दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपतन कोण का जो मान होता है ना जी, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यही 2 कंडीशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास देगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है जी कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है। क्या करना है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करना। और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग 100 स्टार लगाना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, काफी ज्यादा, और 2026 के एग्जाम में छपने वाला। तो चलिए, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और यहाँ से बताएंगे कि क्रांतिक कोण इस तरह से हम हेडिंग बनाना ही है और इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। बस इतना ही लिखना है, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि क्या होता है कि 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। और इसमें आप क्या लिखिएगा कि इसे IC के द्वारा सूचित किया जाता है। और इस फिगर को आप बना दीजिएगा और बेहतर रहेगा, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्या है 4 नंबर का प्रश्न जी, तो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताना है। क्या बताना है कि प्रकाश तरंग एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले एक तरफ जब भी आपको अंतर लिखने के लिए आएगा, जब भी आपको अंतर लिखने के लिए आया, इसी तरह से आप लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी आपको नंबर मिलेगा। तो एक साइड में आप लिखिएगा क्या, प्रकाश का तरंग लिखिएगा और दूसरा पदार्थ तरंग लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस तरह से लिख दें और उसके बाद यहाँ पे ए नंबर देंगे, या तो आप 1 नंबर भी दे सकते हैं और यहां भी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और इधर लिखना है कि जबकि पदार्थ तरंग डी ब्रोगली तरंगे होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना लिखे ना जी।
और 2 नंबर का है तो आपको कम से कम दो को यहाँ पे अंतर लिखना चाहिए। क्या कम से कम 2 अंतर लिखना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप हम पे विश्वास कीजिए, आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला गेसिंग क्वेश्चन लेकर के आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का बी में यहाँ पे आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है कि प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि प्रकाश तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। और इसमें लिखना है कि जबकि पदार्थ तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर में h बटा p से प्राप्त किया जाता है, और जहां पे p जो होता है संवेग होता है। बस इतना लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा और एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास देगा काफी ज्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि एक्स किरणों के उपयोग लिखें। और इतना बार पूछा गया ना जी, आप इसको MVVI सबसे पहले करना ना भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया विनोद। तो सिंपल सा इसमें क्या लिखेंगे कि एक्स किरण के उपयोग लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। लिखने का तरीका आप देखिए कि यहाँ पे उत्तर दिए, इसको छोड़ दिए, और इस एंगल में हम लोग लिखेंगे कि एक यहाँ पे क्या एक्स किरण, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स किरण के उपयोग निम्नलिखित है। इस तरह से आप कर दिए, और यहाँ पे आप लोग नंबरिंग देकर के या पॉइंट देकर के लिख सकते हैं कि एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स किरण जो भी होते हैं उसका चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, और तभी तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं। और एक्स किरण का बहुत सारा उपयोग होता है। और उसके साथ ही साथ एक और यहाँ पे उपयोग क्या लिखना है जी, यहाँ पे लिखना है ना जी कि एक्स किरणों द्वारा क्रिस्टलों और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 2 नंबर का पूछा जाएगा, और आपको 2 में से 2 नंबर 100% मैं गारंटी देता हूं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए, आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 6 नंबर का प्रश्न है कि नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, मल्टी VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ना जी, यहाँ पे उत्तर दे करके यहां से लिखेंगे कि प्रयोग द्वारा ऐसा पाया गया है कि नाभिक का जो आयतन होता है, जो नाभिक का वॉल्यूम होता है, उसके परमाणु की द्रव्यमान संख्या 1 का समानुपाती होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इतना हम लोग लिखेंगे ना जी, और इस तरह से यहाँ पे हमको क्या इक्वेशन में बना देना है कि अर्थात V समानुपाती A, और इस तरह से जितना है आप उतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर जरूर मिलेगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप एक चीज इसमें और इंक्लूड क्या कर दीजिएगा कि नाभिक का घनत्व लगभग 10 के पावर 17 किलो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ आप लोग एक काम के, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को क्या कहता है जी कि नैध अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नैध अर्धचालक करके लिखना है, या आप इस तरह से कॉलम बनाइएगा, इधर नैध अर्धचालक इधर अपद्रव्य अर्धचालक, और यही तरीका को अपनाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे हेडिंग बनाए नैज अर्धचालक। इसमें लिखना है कि शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा था। मतलब सिंपल है जी कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है, क्या होता है, जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसे ही यहाँ पे नैज अर्धचालक कहा जाता है। और इसे प्राकृतिक अर्धचालक तथा यहाँ पे तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसमें लिखना है यहाँ पे पॉइंट देकर के कि ए अर्धचालक आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखना है ना जी, उसके बाद दूसरा इसका विशेषता कि इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या था, अपद्रव्य अर्धचालक। तो इसमें लिखना है कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इतना लिखना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखता है कि इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, इसमें क्या है कि उन 2 कारकों के नाम लिखे जिनमें टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल को बढ़ाया जा सकता है। मतलब टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल को हमें यदि बढ़ाना है तो उसके लिए 2 कारक के हमको नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कौन से ऐसे कारक है जिनके द्वारा टीवी टावर का प्रेषित सिग्नल जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसको बढ़ाया जा सकता है।
तो सबसे पहले उत्तर देंगे, इस लाइन को छोड़कर यहां से लिखेंगे कि निम्नलिखित दो कारक है जिनके जिनके द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे भूमिका बनाए ना जी। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में कॉपी, और आपके क्लास के जो टॉपर होते हैं ना यही सब चीज को फॉलो करते हैं और उनको एक बेहतर परसेंटेज आता है। तो इसलिए हमेशा आपको हम बोलते हैं कि जितना बताया जा रहा है उतना आप सोल्यूशन करते जाइए। जिस तरह से हम आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए, आप उस तरह से एग्जाम में कॉपी लिखिए। देखिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे कारक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि टावर की ऊंचाई को बढ़ा देंगे, प्रेषित सिग्नल बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि प्राप्ति एंटीना की ऊंचाई को बढ़ाकर, जिससे यह प्रासन एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध कर सके। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिल्कुल आसान भी है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाना है। क्या करना है, ट्रांसफार्मर में जो होता है ताम्र क्षय उसको समझाना है। और इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले उत्तर देंगे, इस लाइन को छोड़ के यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, कि प्राथमिक कुंडली और दूसरा द्वितीयक कुंडली। तो क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली में जब धारा प्रवाहित होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, और जिसे कि ताम्र क्षय कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस इतना ही लिखना है। और उसके साथ ही साथ आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न आपका होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड अंतिम प्रश्न। तो इसका क्या कहना है जी 10 नंबर का कि पांच श्रेणी से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पांच श्रेणी से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना जी कि इसके बारे में जितना हम बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। और आपको लास्ट में बता देंगे इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो जाकर के आप पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, और इस लाइन को छोड़कर यहाँ से लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं मतलब कि n बराबर में 4, 5, 6 आदि से निम्न कक्षा मतलब n = 3 में लौटता है, तो इससे प्राप्त श्रेणी पाचन श्रेणी कहलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अभी पाचन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग से प्राप्त होते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था और बिल्कुल बिल्कुल इसका सरल आंसर लिखे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दोस्त जरूर बन जाइएगा। तो 11 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखना और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो यहाँ पे उत्तर देकर के यहाँ पे हेडिंग का बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इस लाइन से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। और इसके गुण को बोला लिखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसके 2 गुण निम्नलिखित है। सबसे पहला गुण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश से शुरू होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना जी, यहाँ पे धन आवेश, तो धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पे खत्म हो जाती है। और दूसरा क्या हुआ कि कोई भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब कोई भी 2 विद्युत रेखाएं एक दूसरे के इस तरह से नहीं काटेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप सबका यहाँ पे बोले ना कि 10 वो करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए। और यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना, क्या यदि आप चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप जो चलता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरा जो क्या होता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है। आपको पीडीएफ जो मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और तमाम प्रश्न आपके 2026 एग्जाम में टकराने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।